परमात्मा का अस्तित्व किस प्रकार से जानने को मिला, किसके द्वारा? परमात्मा का अस्तित्व जो है स्वयं के द्वारा जाना जाता है, अपने आप के द्वारा जाना जाता है। जहाँ भी अस्तित्व की बात होती है वो परमात्मा का ही अस्तित्व है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे का अस्तित्व है ही नहीं। किसी की भी सत्ता है, किसी का भी अस्तित्व है। कहने के लिए हम कहते हैं कि हम कहते हैं हमारा अस्तित्व है, वस्तुतः ना तो हम हैं ना हमारा है। अस्तित्व परमात्मा का ही होता है। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परमात्मा जो हैं सबके हृदय स्थान में बैठे हुए हैं। हृदय स्थान अर्थात सत्ता प्रदान करने वाला स्थान, जिसकी सत्ता से हम सब अस्तित्ववान बने हुए हैं, उसी का नाम परमात्मा है। कोई कहे कि परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा का अस्तित्व ही है, हमारा अस्तित्व नहीं है। जिसने प्रश्न किया है उसको लग रहा होगा कि हमारा अस्तित्व अलग है और परमात्मा का अस्तित्व अलग है, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न पैदा हुआ। प्रश्न अपने आप में गलत है, प्रश्न ही गलत है, क्योंकि परमात्मा का ही अस्तित्व है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जानने के लिए सिर्फ जैसे सूर्य जो है अपने आप में प्रकाशित है, परंतु हमारे नेत्रों के सामने जब पर्दा आ जाता है, नेत्रों में विकृति आ जाती है, नेत्रों में देखने की क्षमता नहीं रहती है, तो हम सूर्य के अस्तित्व को नहीं समझ पाते। इसी प्रकार से अज्ञान के कारण जीव जो है परमात्मा के अस्तित्व को नहीं देख पा रहा है। हम सब उन उल्लुओं के सदृश हैं जिनको सूर्य का आलोक प्रकाश, सूर्य का अस्तित्व नजर नहीं आता। इसमें सूर्य की कोई भूल नहीं, सूर्य की कोई कमी नहीं, सिर्फ उल्लू की कमी है। तो हम सब कौन है? उल्लू है ना। हाँ, अगर हमको परमात्मा का अस्तित्व नहीं समझ में आ रहा तो सुनिश्चित है, और खाली अपने आप को बचाने के लिए, धोखा देने के लिए, अपने आप को या दूसरों को धोखा देने के लिए ऐसे उद्घोष भी करने की जरूरत नहीं है कि हमको परमात्मा का अस्तित्व का बोध हो रहा है। अगर आपको परमात्मा के अस्तित्व का बोध हो जाएगा तो स्वाभाविक ही है कि आप किसी के प्रति भी बेमनुष्य भाव से नहीं भर सकोगे, किसी के प्रति भी द्वेष भाव से नहीं भर सकोगे। सबके प्रति प्रेम सौहार्द का भाव होगा। आप चाहोगे कि सबका अभ्युदय हो, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम के सूत्र में बंध जाएंगे। जब तक हम में ये राग द्वेष की भावनाएं हैं, हम दूसरों को अपने से अलग समझ रहे हैं, दूसरों के निंदा स्तुति ये सब हो रही हैं, तब तक समझ लेना चाहिए हमने परमात्मा के अस्तित्व को नहीं समझा है। परमात्मा का अस्तित्व समझ में आने के बाद हमारा जीवन ही दूसरे ढंग का हो जाएगा। क्योंकि जो परमात्मा का प्रेमी हो जाता है वो सबका प्रेमी हो जाता है। जो परमात्मा को समझ लेता है फिर उसको दूसरा कुछ समझना शेष नहीं रहता। अगर हमको कुछ अभी जानने की जिज्ञासा है, कुछ पाने की अपेक्षा है, तो सुनिश्चित समझ लेना चाहिए हम परमात्मा से दूर हैं। क्योंकि परमात्मा को पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, अर्थात हम अपने आप में पूर्ण रूपेण संतुष्ट होते हैं। हमको वो परम संतोष की प्राप्ति हो जाती है। हम उस लोमड़ी की तरह अंगूर को खट्टा नहीं कहते। आपने सुना है ना, लोमड़ी गई सवेरे सवेरे प्रातः काल, देखा अंगूर के गुच्छे बहुत अच्छे लटके हुए हैं, ऊपर पैरों को बढ़ाया, मुंह को बढ़ाया, नहीं पा पाई। एक खरगोश जो है ना झाड़ी में छिपा हुआ देख रहा था। कहो मासी
अंगूर नहीं खाए? अरे क्या अंगूर अभी पके नहीं है ना, खट्टे हैं, अभी पाए नहीं हैं इसलिए खट्टे हैं। नहीं, उसके रस को समझ के फिर अंगूर खट्टे हों तो खट्टे कहें और मीठे हों तो मीठे कहें। इस प्रकार का संतोष जो है अच्छा नहीं। कोई वस्तु हमको प्राप्त नहीं हो सकी और हमने कहा कि हम तो संतोषी हैं, ना होने के महात्यागी हैं। होने का त्याग त्याग है, ना होने का त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि उसके प्रति हमारी अंदर से वासना है। अंगूर को खाने की इच्छा तो थी ही, परंतु नहीं पा सके तो कह दिया खट्टे हैं। तो इस प्रकार के जो संतोषी व्यक्ति हैं वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं किए हुए हैं। परमात्मा की प्राप्ति किया हुआ व्यक्ति उस परम रस से तृप्त हो गया है, उस परमानंद से तृप्त हो गया है, जिसके बाद उसको दूसरे रस फीके लग रहे हैं। इस प्रकार का अगर संतोष आ जाता है तो समझना चाहिए कि उसने परमात्मा को पा लिया है। और परमात्मा को जानने के बाद फिर उसको ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ जानने जैसा है, इसलिए उसके अंदर से सभी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। जितने भी अंदर तरंगे आंदोलित होती हैं उन सब का समाधान अपने आप अपने अंदर होने लग जाता है। इसलिए वो पूर्ण समाहित चित्त हुआ योगी जो है समाधिष्ठ रहता है। प्रत्येक परिस्थिति में वो समाधिष्ठ है। साधो सहज समाधि भली, उस सहज समाधि में वो स्थित रहता है। वो आंख बंद करके समाधि नहीं लगाता, वो आंख खोल के भी समाधिष्ठ है, वो आंख बंद किए हुए तो भी समाधिष्ठ है, वो नींद में है तो भी समाधिष्ठ है, वो जागृत में है तो भी समाधिष्ठ है। वो हमेशा हर एक परिस्थिति में समाधिष्ठ है, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो अहंकार नहीं है, वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। परंतु वो अर्थात सब जो अपने आप को परमात्मा के स्वरूप में स्थित पा लेता है, उसकी दृष्टि में दूसरे भी व्यक्ति उतने ही परमात्मा से परिपूर्ण होते हैं। उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं श्रेष्ठ हो गया और ये सब निकृष्ट हो गए। उसकी दृष्टि में समत्व की भावना आ जाती है। उसकी दृष्टि में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब परमात्मा का लीला विलास देखता है कि परमात्मा ने किसी व्यक्ति को किस प्रकार का अभिनय सौंप दिया है और वो उस प्रकार का अभिनय कर रहा है, लीला मात्र है। उसकी दृष्टि में ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा कर्म कर रहा है। उसकी दृष्टि में होता है कि ये खाली सिर्फ अभिनय का निर्वाह कर रहा है, इसको जो पात्रता सौंपी गई है उस पात्रता का निर्वाह कर रहा है। तो परमात्मा का अस्तित्व समझने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ जितना आज तक किया है उसको भूल जाना है, जितना आज तक समझा है उसको भूल जाना है। क्योंकि हमारी जो समझ है उसने ही हमको परमात्मा से अलग कर दिया है। जितनी भी हमारे में समझ पैदा हुई हैं आज तक, वो सब हमको परमात्मा से अलग करने वाली हैं। कोई व्यक्ति कहे कि हमने तो वेदांत के द्वारा परमात्मा को जाना है, निश्चित समझ लो कि उसने परमात्मा को नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा जानने की वस्तु है ही नहीं। किसके द्वारा जाना जाएगा? परमात्मा से कोई दूसरा होगा तो उसको जानेगा ना। परमात्मा से कोई भिन्न सत्ता होगी तब उसको जाना जाएगा ना। परमात्मा से दूसरी सत्ता है ही नहीं, परमात्मा से भिन्न सत्ता है ही नहीं, अस्तित्व है ही नहीं, तो कौन किसको जानता है? इसीलिए भगवान रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि नमक की पुतली समुद्र की था लेने के लिए गई, समुद्र में डूबी, उसमें विलीन हो गई, था बता नहीं सकी। इसी प्रकार से जो परमात्मा को जानने चलता है वो परमात्मा में परमात्मामय हो जाता है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा, जानत तुम्ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत। देखिए, दोनों बातें गोस्वामी जी की बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं।
जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मामय हो जाता है, परमात्मा से भिन्न नहीं, उसका अस्तित्व नहीं रहता। परंतु ये गुण साधनते नहीं हुई। कोई सोचे कि हम अपनी साधना के बल से परमात्मा को पालें, अमुक क्रियाओं के द्वारा, ज्ञान के द्वारा परमात्मा को पालें। परमात्मा ज्ञान से नहीं पाए जा सकते, परमात्मा भक्ति से नहीं प्राप्त हो सकते। कहोगे कि ज्ञान को दबाने के लिए भक्ति की बात कह रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा साधन साध्य हैं ही नहीं, साधनों के द्वारा परमात्मा नहीं पाया जाता, क्योंकि साधनाओं में अहंकार छिपा हुआ है। और जब अहंकार शून्य अवस्था को प्राप्त होता है जीव, इसीलिए गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ईश्वर साक्षात्कार होता है। हम हमेशा कहते हैं कि जब दो शून्य एकत्रित होती हैं तो परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है। एक शिष्य शून्यत्व में स्थित हो जाए और दूसरा गुरु जो है शून्य में स्थित हो, उन्हीं के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अगर गुरु में अहंकार है कि मैं शिष्य को जगा दूंगा, शिष्य को परमात्मा का साक्षात्कार करा दूंगा, तो वो गुरु नहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर शिष्य में अहंकार है कि मैं अपने श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से सद्गुरुदेव के द्वारा परमात्मा को जान लूंगा, तो निश्चित समझ लेना कि वो शिष्य अभी शून्यत्व में स्थित नहीं है, वो परमात्मा को पाने का अधिकारी नहीं बना है। जब दो शून्य स्थित हो जाते हैं, दो शून्य एकत्रित हो जाते हैं, गुरु और शिष्य दोनों अहंकार से रहित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में परमात्मा का आविर्भाव होता है। श्री राम। तो परमात्मा के अस्तित्व की जहां बात की जाती है, परमात्मा हमेशा से अविज्ञेय है, अविज्ञेय रहेगा। परमात्मा अनंत है, उस अनंत को सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा सकता। आकाश को सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा सकता। परमात्मा आकाश जैसा है, और आकाश जैसा कह रहे हैं, आकाश से भी वो अत्यंत सूक्ष्म है। परमात्मा के सामने अगर तुलना की जाएगी तो आकाश जो है स्थूल हो जाएगा। परमात्मा की सापेक्षता से आकाश जो सबसे सूक्ष्म है, वो जो आकाश है वो भी परमात्मा के सामने स्थूल है। परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परंतु अनोरन्याम के साथ साथ महतो महानतम भी है। वो महान से महान भी है, वो विराट से विराट भी है। हम अपनी बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों विरोधी गुण उसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म भी है, विरोधी कुछ नहीं होता, परंतु हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती है, इसलिए हमको ऐसा लगता है विरोधी है। परमात्मा महान से महान है, क्योंकि परमात्मा का अंत किसी ने नहीं पाया, वो अनंत है। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सब जगह व्यापक रूप में है, और ऐसा ही नहीं, वो इसके साथ साथ चिद घन भी है, परिपूर्ण है, ठोस है, निरंतर है, उसमें दूसरा समा ही नहीं सकता। इतना ठोस है, इतना सघन है वो कि उसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसा जो परमात्मा है उसको अपनी बुद्धि से समझने की चेष्टा मत करो। परमात्मा और जीव के बीच में अगर कोई रुकावट है, कोई अवरोध है, तो वो बुद्धि का है। इसलिए संत, इसलिए भक्त हमेशा से परमात्मा से निवेदन करते आए हैं। भगवान रामकृष्ण देव कहा करते थे कि प्रभु इस बुद्धि को ले लो। और जब नरेंद्र की बुद्धि को भगवान रामकृष्ण देव ने समाहित कर दिया, तब नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया गया। श्री राम। तो कह रहे हैं कि परमात्मा का अस्तित्व सर्वत्र परिपूर्ण है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उसको जानने वाला आज तक ना कोई हुआ है ना होगा, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है। हमने अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया है, ये एक हमारी भूल है, भ्रांति है। परंतु ये भ्रांति जब अंदर से टूट जाए, अंदर से गल जाए, शब्दों से कोई ने कह दिया इसलिए मानने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं
कि आप परमात्मा के अंश हो इसलिए मानते हो, अच्छी बात नहीं। आप परमात्मा से प्रार्थना करो, निवेदन करो कि प्रभु आप उस स्वरूप को समझा दीजिए कृपा करके, जिससे मैं इस भ्रांति से अलग हट सकूं। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप सीधे से हमारे शब्द को रट लेंगे तो वो रटा हुआ शब्द जो है आपको आस्तिक से, नास्तिक से, दोनों से दूर कर देगा ना। फिर आप नास्तिक तो फिर भी अच्छा है, वो तो कह रहा है कि परमात्मा नहीं है, और आप सब तो परमात्मा को मान तो लिए हो परंतु समझा नहीं, पाया नहीं। आपने ये सुन लिया कि गुड़ मीठा होता है परंतु गुड़ का रसास्वादन नहीं किया, तो वो व्यक्ति अच्छा है जो कहता है कि मैं गुड़ को नहीं जानता। कम से कम कभी ना कभी तो वो गुड़ को जान लेगा ना। परंतु आपकी तो यात्रा ही समाप्त हो गई, आपका तो प्रयास ही समाप्त हो गया, आपकी तो साधना ही शिथिल हो गई, क्योंकि परमात्मा ऐसा है ऐसा तो मैं जानता हूं। ये जो जानने का भ्रम है यह हृदय से निकले, टूटे। श्री राम। वही व्यक्ति अच्छे हैं जो परमात्मा को पाने के लिए ललायित हैं। परमात्मा को पाने की इच्छा, शुभेच्छा है, जरूर होनी चाहिए। और जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा पैदा नहीं हुई है तभी तक ये सांसारिक वासनाएं खड़ी हुई हैं। जब परमात्मा को पाने की इच्छा हो जाएगी तो मन से सब वासनाएं दूर हो जाएंगी। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जब राम जी के चरणों में लय लग जाएगी तो सब वासनाएं भाग जाएंगी। या यूं कहें कि जब सब वासनाएं भाग जाएंगी तो राम जी के चरणों में प्रेम होगा। ये बात इस प्रकार से है जैसे रात्रि होगी, श्री राम, दिन होगा तो रात्रि अपने आप भाग जाएगी, सूर्योदय होगा रात्रि अपने आप भाग जाएगी, या रात्रि भाग जाएगी तो सूर्योदय हो जाएगा। बात एक ही है, कहने के ढंग अलग अलग है। जब आपके चित्त में किसी प्रकार की वासना नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, इसीलिए तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, जहां राम तहां काम नहीं। जहां परमात्मा है वहां कामनाएं नहीं है। अगर हमारे अंदर कामनाएं हैं तो सुनिश्चित समझ लेना चाहिए कि वहां परमात्मा नहीं है। हां, परमात्मा की इच्छा हो, वैसे परमात्मा अपने आप में निरीह है, इच्छाओं से रहित है, परमात्मा में कोई इच्छा नहीं है। फिर भी उसकी जो प्रकृति है, इस सृष्टि को बनाई है, सृष्टि का संचालन करती है, नियमन करती है, सृष्टि का विस्तार करती है। इसीलिए आप देखेंगे प्राचीन इतिहासों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आशीर्वाद में बहुपुत्रवान होने की बात कही जाती थी सृष्टि के विस्तार के लिए, क्योंकि परमात्मा का संकल्प ऐसा है, एको होम बहुश्याम वाली बात, तो उसके अनुरूप आशीर्वाद दिया जाता था। आजकल छोटा परिवार सुखी परिवार, वास्तविक में यह बात हमारी समझ में नहीं आती। हम तो कहते हैं संपूर्ण वसुंधरा ही हमारा कुटुंब हो, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार हो। छोटा परिवार करने की क्या जरूरत है, सबको अपना बनाना है, वो बात अच्छी है। और जो आज छोटा परिवार करने के लिए गलत साधन अपनाए जा रहे हैं, उनसे तो निश्चित है कि समाज में व्यभिचार इत्यादि को प्रोत्साहन मिलता है, वो सब ठीक नहीं। परमात्मा का विधान अपने आप में बहुत सही है, बहुत सही है। परमात्मा चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, सृष्टि का विस्तार चाहेंगे, विस्तार होगा। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, परमात्मा के भ्रुकुटी के विलास मात्र से सृष्टि लय को प्राप्त हो सकती है, होती है, हो जाती है। तो हमको इस विषय में सोच के परेशान होने की क्या जरूरत है कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है और पृथ्वी का, हां, अगर हम परमात्मा से विमुख हैं तो जरूर हम पृथ्वी के भार बने हुए हैं। तो पृथ्वी के भार मत बनो। पृथ्वी हमको धारण करने में संकोच का अनुभव ना करे। जो परद्रोही हैं, जो एक दूसरे के प्रति बैर बेमनश का भाव रखते हैं, वो निश्चित पृथ्वी के भार हैं। परंतु जो परमात्मा के प्रेमी हैं,
हमने आपको अनेकों बार बताया है, परमात्मा उस परम चेतना का नाम है जो सर्वत्र परिपूर्ण है, अर्थात जो सबसे प्रेम करते हैं। परमात्मा का प्रेम अर्थात सबसे प्रेम करना है। जो परमात्मा के प्रेमी हैं उनसे पृथ्वी को कोई भार नहीं है। पृथ्वी उनको पाके अपने आप को धन्य समझती है। श्री राम। लगभग श्री राम। श्री राम। विद्यार्थी जीवन पर आधारित एकाग्रता और लक्ष्य के बारे में कुछ बताइए। विद्यार्थी जीवन पर आधारित चित्त की एकाग्रता और लक्ष्य के। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्या ही है, क्योंकि वो विद्या की अपेक्षा करता है। विद्या की अर्थी लेके घूमता नहीं है विद्यार्थी। श्री राम। तो उसका लक्ष्य विद्या को प्राप्त करना है। विद्यार्थी के लिए जो एकाग्रता की बात पूछी गई है, ये बात पूछने वाला अगर उसके महत्व को समझा हो चित्त की एकाग्रता से। आजकल विद्यार्थियों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि अध्ययन बहुत करते हैं परंतु भूल जाते हैं। छोटे बच्चे तो ये बात नहीं कहते हैं, परंतु जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना वो लोग, वो उसका कारण एक है, चित्त की चंचलता। हमारा चित्त जो है अनेक अनेक प्रकार से भ्रांत होकर भटक रहा है। इस कारण से चित्त की एकाग्रता न रहने से हमको परिश्रम बहुत करना पड़ता है, परंतु परिणाम जितना आना चाहिए, जितना अपेक्षित है, उतना नहीं आ पाता है। तो चित्त की चंचलता दूर हो, चित्त की एकाग्रता हो, इसके लिए सर्वप्रथम हमारे को अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। दिनचर्या में सर्वप्रथम उठने का महत्व है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो साधक, जो सज्जन, जो मानव प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो प्रकृति नाना प्रकार के उपहार लेके खड़ी होती है। उसमें चित्त की एकाग्रता, तेज, बुद्धि, बल, धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। और जो आलस प्रमाद में सूर्योदय तक सोते रहते हैं या सूर्योदय के बाद तक, बहुत से बाद वाले भी हैं, तो वो दोनों प्रकृति के उपहारों से वंचित रह जाते हैं। उनके शरीर की तेज और कांति क्षीण होने लग जाती है, चित्त चंचल होने लगता है, मन की एकाग्रता कम हो जाती है, इच्छा शक्ति, विल पावर जो है घटने लगती है, घटती है। धैर्य का अभाव होता है, उतावलापन आ जाता है, आदि आदि। शरीर जो है रुग्ण होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होता है, वैसे वैसे हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ होता है। आप देखेंगे बहुत से साधु संत ऐसे हैं कि जो खुराक में बहुत साधारण खुराक, बहुत अल्प खुराक ले रहे हैं, फिर भी बहुत हृष्ट पुष्ट। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अच्छी खुराक लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, फिर भी शरीर से, क्योंकि वो हमेशा चिंतित रहते हैं। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लाग घुन को असधीरा। ऐसा कौन धैर्यवान है जिसको मनोरथ रूपी कीट ने खाया नहीं है। ये मनोरथ रूप की जो कीट है ना, वो क्या करता है, जैसे काष्ठ में एक घुन कीड़ा लग जाता है तो काष्ठ की ऊपर की आकृति तो यथावत ऐसी ही रहती है,
परंतु उसके अंदर अंदर का जितना सार भाग है वो सब खा लिया जाता है, और वो ऊपर से दिखने में ठीक है पर अंदर से बिल्कुल पोला हो जाता है। इसी प्रकार से जब मनोरथ रूपी कीट हमारे अंदर आ जाता है, नाना प्रकार की वासनाओं से हम ग्रसित होते हैं, नाना प्रकार की आकांक्षाओं से हम भरे होते हैं, तो हमारा शरीर बर्बाद होने लग जाता है। चिंता होती है सूक्ष्म शरीर में, परिणाम आता है स्थूल शरीर। इसलिए संतों ने हमेशा एक बात कही है, संत जो हैं वो तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। जिस लक्ष्य की हमको प्राप्ति करनी है उसका चिंतन करना चाहिए। इष्ट उसी को कहते हैं जिसका सदैव चिंतन हो। तो विद्यार्थी को विद्या का ही चिंतन करना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य चिंतनों को अपने स्थान नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी जो है प्रातःकाल उठे, उसके बाद शुद्ध सात्विक आहार ले, उठने के बाद नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो। शारीरिक शुद्धि परम आवश्यक है। देखिए, अगर हम शारीरिक शुद्धि के लिए जैसे शौच इत्यादि के बाद मृत्तिका इत्यादि से, या आज के युग के हिसाब से साबुन में जो चर्बी इत्यादि से बने हुए साबुन हैं वो प्रयोग ना किए जाएं, अच्छे हैं। और वैसे मृत्तिका इत्यादि लगा के शौच के बाद पवित्रता परम आवश्यक है। आप पाएंगे प्राचीन इतिहासों में कि अपवित्र स्थिति में माता दिति के गर्भ में इंद्र ने प्रवेश किया था अशुचि अवस्था को पाके। और आज भी देखा जाता है कि ये जो भूत प्रेत की कल बात वशिष्ठ जी बता रहे थे, जितना कहा जाता है उतना तो नहीं है, परंतु अंश मात्र में है जरूर। ऐसा हमने, क्योंकि उसकी सत्ता है, जो भी शब्द है तो उसकी सत्ता तो है ही। तो प्रेत आत्माएं वो भी उन्हीं शरीरों में प्रवेश करती हैं जो अशुचि हैं, अपवित्र हैं। इसलिए पवित्रता परम आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि भी परम आवश्यक है और आंतरिक शुद्धि भी परम आवश्यक है, विद्यार्थी के लिए दोनों और सभी के लिए। विद्यार्थी का मतलब यह था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो नियमों का पालन करेगा वो फिर आगे चल के भी उन नियमों का पालन होता ही रहेगा। जो अभ्यास में आ जाएंगे 25 वर्ष तक गुरुकुल में रह के ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए, तो वो आगे भी उनका नियमों का सहज ही पालन कर सकेगा। वैसे सबके लिए पवित्रता आवश्यक है, साधकों के लिए बहुत जरूरी है। जो अपने बुद्धि के अतिरेक में या सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण या अन्य अन्य कारणों से इस शुचिता को महत्व नहीं देते, वो अभागे हैं। शुचिता को मानव का लक्षण बताया गया है ना, शुचि, पवित्र, बाहर भीतर दोनों से पवित्र होना। अगर आप बाहर भीतर से पवित्र नहीं है तो मानव कहलाने के अधिकार ही नहीं है। आप तो अभी मानवता से भी एक नीचे गिरे हुए स्तर में है। श्री राम। तो विद्यार्थी को नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होके उस परम सत्ता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। जो गायत्री मंत्र में कहा गया है उसी प्रकार से परमात्मा के तेज का ध्यान करके प्रत्येक विद्यार्थी को परमात्मा के तेज का ध्यान करना चाहिए। और तेज का ध्यान करने के बाद परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। बुद्धि की जो अधिष्ठाती देवी है, विद्या की जो अधिष्ठाती देवी है सरस्वती, उसकी वंदना करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अधिदेव को मना लेते हैं तो आधि भौतिक जगत में हमको अच्छी सफलता मिलती है। जब हम अधिदेव को भूल जाते हैं, आज समाज में एक बड़ी भारी विडंबना यही है कि लोग आधि भौतिक विकास चाह रहे हैं परंतु अधिदेव को भूल रहे हैं। अधिदेव को भुला के कोई चाहे कि आधि भौतिक विकास हो जाए, कैसे संभव है? ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ।
कम से कम अधिभूत को चाहते हो, आधिभौतिक जगत को चाहते हो, तो अधिदेव को जरूर मनाओ। जिस प्रकार से शरीर का अधिदेव जीवात्मा शरीर में से निकल जाता है तो ये आधिभौतिक शरीर सड़ने गलने लग जाता है, इससे लोग भय करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, आप चाहते हो कि ग्राम का विकास हो तो ग्राम देवता को मनाओ, आप चाहते हो कि घर में सुख शांति रहे तो गृह देवता जिसको वास्तुदेव कहते हैं उसको मनाना चाहिए। इसीलिए जितने अग्निहोत्री हैं वो नित्य प्रति वास्तुदेव को भी आहुति देते हैं, ग्राम देवताओं को भी आहुति देते हैं, नगर देवताओं को भी आहुति देते हैं, राष्ट्र के देवता को भी आहुति देते हैं, कुलदेव कुलदेवी आदि आदि। मनाना चाहिए, गणेश को मनाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि और विद्या के देवता सरस्वती और गणेश हैं। इसके साथ साथ भगवान हयग्रीव को जरूर स्मरण करना चाहिए। भगवान का एक अवतार हयग्रीव अवतार है। हयग्रीव अवतार में भगवान ने वेदों का उद्धार किया, ज्ञान का उद्धार किया। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको वेदना ही वेदना है। वेदना, देखिए शब्द क्या कह रहा है, वेद नहीं है, ज्ञान नहीं है तो वेदना, दुख दर्द, ज्ञान के अभाव में दुख दर्द पैदा हो जाता है और वेदना से ज्ञान हो जाता है। यह भी एक बात अपने आप में बहुत सटीक है। देखिए महर्षि वाल्मीकि के हृदय में वेदना हुई एक घटना को देख के और अनुष्टुप छंद प्रकट हो गया। अर्जुन को वेदना हुई विषाद योग, परमात्मा ने कृपा करके ज्ञान दे दिया, श्री राम। तो विद्यार्थी को हयग्रीव भगवान को मनाना चाहिए, हयग्रीव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जिस प्रकार से आपने उस दुष्ट के हाथ में गए हुए ज्ञान को लाके उसके योग अधिकारियों को दे दिया, इसी प्रकार से हम ठीक है कि अगर अधिकारी नहीं है तो कृपा करके हमको अधिकारी बना के वो ज्ञान हमको भी दीजिए। भगवान कृपा करें। विद्यार्थी को सात्विक आहार ही ग्रहण करने चाहिए। वैसे सभी के लिए हम तो यही बात कहते हैं, परंतु विद्यार्थी के लिए विशेष परम आवश्यक है। विद्यार्थी और साधक इनके लिए तो परम आवश्यक है। और जो संसार के दुख भोगना चाहता है, देखो भाई, तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सो लबे निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शरीर जो है खेत है और मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं, ये किसान है। इसमें 2 प्रकार के बीज बोए जा रहे हैं, एक पाप रूपी निषिद्ध और एक पुण्य रूपी विहित। विहित कर्म वह हैं, शुभ कर्म वह हैं जिनके करने से जीवन में अभ्युदय होता है, जिनके द्वारा सुख शांति की प्राप्ति होती है। निषिद्ध कर्म वह हैं जिनके द्वारा हम दुखी हो रहे हैं। आज देखिए समाज में बड़ी भयंकर स्थिति है, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। इंसान सुख तो चाहता है परंतु धर्म के प्रति उसका अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। हम चाहते हैं कि आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि जो अर्थ के पीछे परेशान हो रहे हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि हमने अपने पूर्व जन्म में अर्थ का दुरुपयोग किया था, इसलिए प्रकृति ने आज उसका अभाव पैदा किया है। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके वैवाहिक संबंध नहीं हुए हैं, जिसके कारण वो परेशान हो रहे हैं। निश्चित है कि उनको पूर्व जन्म में जब इस प्रकार का संबंध मिला होगा, पति ने
पति ने अपनी पत्नी का अपमान किया होगा, तिरस्कार किया होगा, उसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा नहीं किया होगा, तो पत्नी का अभाव प्रकृति ने पैदा किया है उसका विवाह नहीं करके। इसी प्रकार से पत्नी ने अगर पति का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, तो बहनें आज उस अभाव से ग्रसित हैं। तो समझना होगा कि हम, ठीक है कि प्रकृति ने ये सब जो संसार में ये सब खेल दिखा रखा है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के अभाव से ग्रसित है तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि उसके द्वारा दुरुपयोग हुआ है, उसने उसका तिरस्कार कर दिया है, उसका अपमान कर दिया है, तभी उसकी आज ये परिस्थिति बनी है। हमको परमात्मा ने विवेक और बुद्धि दिया है समझने के लिए कि हर एक कर्म को अपने जीवन में करके ही समझो, ऐसा नहीं। इतने जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, इतने जो वृक्ष लगे हुए हैं, इनमें नाना प्रकार के जो फल लग रहे हैं, इनको देख के समझ जाओ, तुमको जो फल चाहिए उसके अनुरूप बीज रो, जिस प्रकार का फल चाहते हो उसी प्रकार का बीज बो। अगर हम अपने जीवन में दुख, अशांति, नाना प्रकार के अभाव, जिस जिस प्रकार के अभाव चाहते हैं उस प्रकार का दुरुपयोग कर सकते हैं, और जिस जिस प्रकार का हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, जिस प्रकार की उपलब्धि चाहते हैं, उस प्रकार के बीज बो। हम सुख चाहते हैं, दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। हम मान चाहते हैं, दूसरों को मान सम्मान देना शुरू कर दो। और परमात्मा ने जो भी परिस्थिति दी हैं उनका सदुपयोग करना सीखो। श्री राम। तो विद्यार्थी को आहार के विषय में कहा जा रहा था कि शुद्ध सात्विक आहार लेने चाहिए। सात्विक आहारों में पहले कहा जो जा चुका है, फिर भी प्रश्न के अनुरूप सूक्ष्म में कहते चले जा रहे हैं। वैसे कोई नई बात तो हमको कहनी नहीं है, जो कुछ भी कहना है वही पूर्व जो कहा जा चुका है, चाहे इस शरीर के द्वारा या अन्य संतों के द्वारा, उसी को दोहरा रहे हैं। सात्विक आहार में जो वस्तुएं शुद्ध सात्विक हैं, आयु, शत, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, रिधा, आहारा सात्विक प्रिय। जो आयु और सत्वगुण को बढ़ाने वाले हैं, शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, ऐसे रसयुक्त, स्निग्ध, चिकने, स्थिरा मतलब जो शरीर में लंबे समय तक टिक सकते हैं, हृदय, हृदय को प्रसन्न करने वाले आहार सात्विक कहे गए हैं। जो हिंसा से प्राप्त होने वाले हैं, जो बासी हैं, जो उचिष्ट हैं, जो दुर्गंध युक्त हैं, वो सब तामसी हैं। इसलिए अगर रसयुक्त आहार है परंतु दुर्गंध युक्त है, अग्राही है। अगर रसयुक्त आहार है परंतु बासी है, अग्राही है। रस्या होने पर भी तामसी नहीं होना चाहिए, ख्याल करना। बहुत से लोग कहेंगे कि ये रसयुक्त तो है, स्निग्ध भी है, हृदय को प्रसन्न करने वाला भी है, स्थिर भी है, परंतु वो कहीं तामसी तो नहीं हो गया, ख्याल करो। अगर वो उचिष्ट है तो वो अग्राही है। श्री राम। तो सात्विक आहार सात्विक ढंग से उपार्जित धन के द्वारा प्राप्त किए गए, सात्विक ढंग से उनको तैयार किया गया भोजन जो माताएं बहनें बनाएं, वो सात्विक भाव से भर के बनाएं कि परमात्मा के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने लिए नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पापों को पकाता है, जो अपने खाने से अधिक अन्न को अपना मानता है वो चोर है। चोरों की संख्या बहुत ज्यादा होगी श्री राम, क्योंकि अपने खाने से अधिक धन और अन्न को अपना मानने वाले सब हैं, अधिकांश हैं। तो वो सब चोर हैं परमात्मा की दृष्टि में। श्री राम। तो शुद्ध सात्विक आहार सेवन करें, शुद्ध सात्विक साहित्य ही पढ़ें और अन्य चिंतन मन से निकाल दें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ब्रह्मचर्य कहते हैं ब्रह्म में स्थित होना, ब्रह्म के सदृश चलना, ब्रह्म के आचरणों को अपने जीवन में उतारना ब्रह्मचर्य है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य चिंतन ब्रह्मचर्य के विपरीत हैं। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो परमात्मा का आचरण करे, परमात्मा के सदृश आचरण करे। और एक दूसरी परिभाषा कहती है ब्रह्मचर्य की, 8 प्रकार के मैथुन से बच के रहना ब्रह्मचर्य है।
अष्ट प्रकार के मैथुन में पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष दोनों का चिंतन, स्पर्श, केली, खेल और बातचीत आदि आदि, ये सब अष्ट प्रकार के मैथुन में आ जाते हैं। तो इन सब से बचना चाहिए। कठिन है, बहुत कठिन है आजकल के समाज में, क्योंकि इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति से हम सब प्रभावित हो चुके हैं और जिसमें इस प्रकार का जीवन जीना कठिन है। फिर भी अगर विद्यार्थी के विषय में जानने की जिज्ञासा की गई है तो हम तो अपने ढंग से कहेंगे, जो हमारे ऋषि महर्षियों के अनुभव हैं उसको हम प्रकट कर रहे हैं। मानना ना मानना आप सबके ऊपर है। लाभ लेना चाहते हो, मानोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं मानोगे तो। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, देख तू मेरे उपदेश को मानेगा तो कल्याण को प्राप्त होगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। श्री राम, भगवान की वाणी, शास्त्र की वाणी, संतों की वाणी अगर हम स्वीकार करेंगे तो हम कल्याण की प्राप्ति करेंगे, सुनिश्चित है। और अगर हम उसकी अवहेलना करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, उसका अपमान करेंगे, फिर जो होना होगा। श्री राम। काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी के 5 लक्षण है ना। अल्पाहारी विद्यार्थी, शुद्ध सात्विक आहार लेने वाला हो, और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए काक के समान चेष्टा, मतलब कौवा देखता रहता है, उस वस्तु को जब तक पा नहीं लेता तब तक उसकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती, इस प्रकार की चेष्टा। और बगले जैसा ध्यान, मतलब लोग तो बगले को गलत ढंग से देखते हैं, परंतु लक्ष्य के लिए उसकी जो एकाग्रता है वो सराहनीय है। भले ही उसका लक्ष्य गलत है, परंतु उसकी जो धारणा वृत्ति है, जो उसका ध्यान है, वो तो सराहनीय है ही। हमें तो गुण ग्रहण करने हैं, विद्यार्थी को और मानव को गुण ग्रहण कर लेने चाहिए, अब गुणों को छोड़ देना चाहिए। सबके साथ प्रेम सौहार्द का भाव रखे, और सबसे मुख्य बात, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें। जितने भी गुरुजन, जितने भी बड़े लोग हैं, अपने से बड़े हैं, उम्र में, विद्या में, सामर्थ्य में, जिस भी प्रकार से हम उनको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, उन सबका सम्मान करें, आदर करें। जिससे विद्या ग्रहण करते हैं उसको अगर हम सम्मान नहीं देंगे, हम उसकी उपेक्षा करेंगे, तो विद्या हमको या तो मिलेगी ही नहीं, अगर मिलेगी तो वो हमारे जीवन में कल्याणकारी नहीं। तो लगभग हो ही गया है विद्यार्थी के विषय में। चित्त की एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य व्रत परम आवश्यक है। भगवान की अनुभूति, भगवान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का भेद समझाइए। परमात्मा की अनुभूति, ये फूलों का सौंदर्य, हमारी वाणी, आप सबकी श्रवण शक्ति, आप सबकी दृष्टि, सब में परमात्मा की शक्ति ही खेल रही है। इस प्रकार का अनुभव होना ही चाहिए, यही परमात्मा की अनुभूति है। जहां जहां आपको कुछ विशेषता दिखाई दे रही है, जिसमें भी जो कुछ विशेषता है, वो सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, परमात्मा की ही विशेषता है। इस प्रकार की अनुभूति, परमात्मा का साक्षात्कार, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर आए, तब परमात्मा का साक्षात्कार। परमात्मा ठीक है हमारी भावनाओं के अनुरूप। हमने अनेकों बार कहा कि जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो अपनी योग माया का सहारा लेके अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये जो आपका विराट स्वरूप है ये किस प्रकार का है, क्या है? तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं इस समय लोक क्षय के लिए, जो भूमंडल पे दुष्ट अराजक तत्व बढ़ गए हैं, उनको नष्ट करने के लिए काल रूप में प्रकट हुआ हूं। तो भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था, वही भगवान का विराट रूप नहीं है। इतना जरा समझना चाहिए। माँ यशोदा को जो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, उतना ही भगवान का विराट स्वरूप नहीं है। या
माता कौशल्या को जो भगवान श्री राम ने विराट स्वरूप दिखाया, काकभूषण को जो विराट स्वरूप दिखाया, और इसके बाद भक्तों के लिए जैसे भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए राजकुमार के रूप में आ गए, या अन्य अन्य रूप में अन्य अन्य भक्तों के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तो यही परमात्मा का स्वरूप नहीं है। भगवत साक्षात्कार का अर्थ इतना ही नहीं है, क्योंकि भगवान भक्तों की भावना के अनुरूप जैसी जैसी भगवान के प्रति हमारी धारणा होती है, उसी रूप में भगवान कृपा करके अनुग्रह करके प्रकट हो जाते हैं, वो भी विशेष भावना बढ़ जाने पर। परंतु परमात्मा कृपा करके अपने भक्तों को अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं, तो परमात्मा का जो साक्षात्कार होता है वो अंतःकरण में होता है। परमात्मा का जो बाह्य स्वरूप में दर्शन होता है वो भक्तों की भावना के अनुरूप उनका अनुग्रह है, कृपा है। और आत्म साक्षात्कार की जहां बात कही जा रही है, ये आत्म तत्व जो है उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। वही परम चेतना जब शरीर में स्थित होती है तो उसी को आत्मा का नाम दे दिया गया है। जहां आत्मा है तो वहां परमात्मा होगा, और जहां ब्रह्म है तो वहां पर ब्रह्म हो जाएगा। इसी प्रकार से वैसे आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे इस बड़े हॉल का आकाश और महाकाश दोनों एक ही हैं, परंतु ये दीवारों में आबद्ध हो जाने से मठाकाश के रूप में कहा जाता है, देखा जाता है। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो आत्म तत्व को समझ लिया जाता है, और आत्म तत्व को समझा जाता है तो परमात्मा समझ में आ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। परंतु व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना, बस इतना ही भेद है। गंगा जल लोटे का और गंगा जल बड़ी धारण का। लोटे के जल में थोड़ी सी मदिरा मिली, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, अग्राह्य हो गया। और बड़ी धारा में कितना ही मादक द्रव्य छोड़ दिया जाए, कितनी ही मलिनता आ जाए, फिर भी वो पवित्र होता है। परमात्मा में मलिनता प्रवेश नहीं कर पाती। जीव में माया का असर दिखाई देता है, मल विक्षेप आवरण से ये ढका जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसका ज्ञान जो है एक रस नहीं रहता, इसलिए वो जीव है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद का हुकस। मतलब परमात्मा और जीव में अगर भेद है तो यही है कि जीव अनेक, एक श्रीकंता। जीव में अनेकत्व है, परमात्मा में एकत्व है। जीव का ज्ञान चलायमान है। सत्संग में बैठे हैं, लग रहा है कि हाँ बस सत्संग ही सार है, परंतु सत्संग से बाहर गए फिर वही अपना संसार सामने आ गया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आदि आदि। देखो, कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य से अलग हटने की बात नहीं है, परंतु कर्तव्य में जो कर्तापन है उससे अलग हटने की बात है। कर्तव्य के पीछे जो आप अपने आप को कर्ता मान रहे हो वो आपकी भूल है। आप कर्ता नहीं हो। अगर कर्ता होगे तो फिर भोक्ता बनना पड़ेगा, और जो जो आप कर्म कर रहे हो कि उसके अनुरूप ही फल भोगना पड़ेगा। कभी कभी विचार करते हैं तो बड़े विचित्र रहस्य प्रकट होते हैं। हमने कहा कि संत और शास्त्र सत्य की दुहाई देते हैं कि सत्य धर्म न दूसर, सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परंतु पर निंदा सम अघ्न गरीसा, पराई निंदा के समान कोई दूसरा अघ नहीं है। अब देखिए, निंदा क्या है? पीठ पीछे किसी के दुर्गुण कहना है तो सत्य वो। दूसरे के दुर्गुण कह रहे हैं, है तो सत्य वो, परंतु वो परम अघ है। पर निंदा सम अघ्न गरीसा, कोई भारी पाप नहीं है दूसरे के अवगुण पीठ पीछे कहने। सत्य है फिर भी वो पाप है। इसलिए आप सब अपनी बुद्धि के अभिमान अहंकार को तोड़ दो, छोड़ दो, परमात्मा से प्रार्थना करो।
कि प्रभु हम नहीं जानते क्या सत्य है क्या असत्य है। बड़ा बहुत कठिन है, इसीलिए गहना कर्मणो गति, ये संसार में जीना बहुत सरल नहीं है। एकमात्र परमात्मा की शरणागति के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अगर जीव चाहे कि हम सत्य भाषण करके, धार्मिक होके, ऐसा करके अपने जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति कर लेंगे, संभव नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि सत्य किन स्थितियों में सत्य होता है। बहुत सी परिस्थितियों में सत्य भी पाप हो जाता है और असत्य भी पुण्य हो जाता है। श्री राम। हाँ जी, तो आत्मा और परमात्मा के विषय में बस कुछ मत, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु आपका जो वास्तविक स्वरूप है, अगर आपने अनेकों भक्तों पे अनुग्रह किया है, करुणा की है। हम एक बात हमेशा कहा करते हैं कि देखो, मौसम दीन न दीनहिता तुम समान रघुवीर। हमारे जैसा कोई दीन नहीं है, अर्थात साधनों से हीन नहीं है। हम में किसी प्रकार की योग्यता नहीं, किसी प्रकार की क्षमता नहीं है। हम अनेक अनेक प्रकार के अपराधों से भरे हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार के कुत्सित कर्मों के द्वारा ग्रसित हैं, अनेक अनेक पापों से लदे हुए हैं। परंतु आपकी जो करुणा है वो इन सबसे बहुत बहुत बड़ी है। प्रभु आप अपनी करुणा को बरसाइए हमारी तरफ। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। अगर आप हमारे अवगुण को, और भरत जी ने तो स्पष्ट कह दिया है, जो प्रभु जन के अवगुण कहते, अगर प्रभु जो हैं भक्त के अवगुण देखते तो शायद उसका निस्तार होना संभव नहीं था। तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना हो कि प्रभु हम तो अवगुण के भंडार हैं, परंतु आप तो दया के सागर हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। आपकी करुणा में क्यों कमी आ रही है प्रभु? ठीक है कि हम अपात्र हैं, कुपात्र हैं, हम में वो क्षमता नहीं है, परंतु आप हमारे ऊपर करुणा कीजिए। आपकी करुणा इतनी इतनी विराट है कि हमारे छिद्रमय पात्र में भरने पर पात्र भर जाएगा। छिद्रमय पात्र भी भर सकता है, क्योंकि उनकी करुणा इतनी विराट है। करुणा इतनी छोटी धारा नहीं है कि छिद्रों में से निकल जाए। कितने सहस्त्र छिद्र है ना, अनंत छिद्र होंगे ना, परंतु अनंत से अनंत कृपा है। कृपा जो है उससे ज्यादा है। श्री राम। तो परमात्मा ही अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, कृपा करते हैं, और खाली शब्दों के द्वारा सुना हुआ आत्मज्ञान ज्ञान नहीं होता। कल भी इस विषय में कहा गया था, रोज कहते हैं, आज भी कहा गया है। तो आत्म साक्षात्कार, परमात्मा के साक्षात्कार की बातें सब अपने आप में ठीक हैं, परंतु गुलाब के फूल के विषय में अगर किसी ने गुलाब का फूल देखा ही नहीं है और हम गुलाब शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। जब इस गुलाब के फूल को आप जानते हैं तब गुलाब का शब्द जो है उसके लिए सार्थक होता है, तब उसके चित्त में उसकी एक छवि आ जाती है। अगर ज्यादा संवेदनशील है तो उसकी सुगंध भी अंदर आने लग जाएगी। इसी प्रकार से परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा, वो शब्द अगर आपके मस्तिष्क में हैं, आपने उनको समझा है, तब तो आप समझ पाओगे, अन्यथा वो शब्द खाली कोरे शब्द ही रह जाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुलाब के फूल को जिसने नहीं देखा है उसके लिए गुलाब का फूल। तो इसलिए इन शब्दों के पचड़े में ज्यादा मत भटको, आपके अंदर जिज्ञासा हो, बहुत अच्छी बात है, पाने की ललक हो, बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए उपाय है परमात्मा से प्रार्थना। जय श्री राम।